वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट योर सक्सेस बी नॉइज। कड़ी मेहनत शांत होकर करें, शोर आपकी सफलता करेगी। जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं 10वीं क्लास की मैथमेटिक्स के 3 महत्वपूर्ण टॉपिक। पहला है अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में संख्याओं को बदलना। दूसरा है एलसीएम तथा एचसीएफ। और तीसरा सम या विषम पूर्णांक को पहचानना। तो चलिए पहले हम लोग शुरू करेंगे अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में बदलने के लिए। तो सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना होगा कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो अभाज्य संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जो किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होता हो, सिर्फ स्वयं के संख्या से विभाजित होता हो। जैसे दो किसी अन्य के पहाड़ा में आता है, किसी अन्य संख्या से 2 कटेगा नहीं, सिर्फ 2 से कटेगा। 3 भी, 5 भी, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, ये सब क्या है? अभाज्य संख्या है। ये सभी संख्याएं सिर्फ स्वयं के संख्या से कटेंगे, किसी अन्य संख्या से नहीं कटेंगे। इन्हें ही कहते हैं अभाज्य संख्या। चलिए सबसे पहला प्रश्न हम लोग ले लेते हैं 140। तो 140 है यहाँ पे। अब इसको देखिए, सबसे पहले यहाँ एक चीज ध्यान रखिएगा थोड़ा। अंत में अगर सम संख्या है, सम संख्या, तो उसे 2 से काट देना है, वो कटेगा। अगर अंत में 0 या 5 है तो वो 5 से भी कटेगा। 5 से मतलब 100% कटेगा। तो चलिए देखते हैं ये सम संख्या है कि नहीं। तो अंत में 0 रहता है तो वो भी सम संख्या, हालांकि 0 है तो 5 से भी कटेगा, और 0 है तो 2 से भी कटेगा, क्योंकि 0 क्या है? सम संख्या है। किसी भी संख्या में अगर 1 में 0 लगा दें, 2 में 0 लगा दें, 3 में 0 लगा दें, ये सब क्या संख्या बन गया? सम संख्या। सम मतलब जोड़ा। सॉरी दोस्तों। तो ये हो गया सम संख्या। तो 2 से कटेगा, 2 से काटते हैं, 2 से, तो 2 सते 14, 0 का 0, फिर 2 से कटेगा, 0 है सम संख्या, तो 2 तिया 6, 1 बचा 10 हो गया, 2 पचे 10। अब ये अंत में 5 आ गया, तो ये सम संख्या नहीं है, अब 2 से कटेगा नहीं। अब 5 है तो 5 रहेगा या 0 रहेगा, तो 5 से हम लोग काटेंगे। तो 5 से काटिए, 5 सते 35, 7 एका 7, अब तो कटेगा नहीं। तो इस तरह से अब इसे, ये तो अभाज्य गुणनखंड हो गया, इसे अभाज्य गुणनखंड हो गया, मान चलिए अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब इसे गुणनफल के रूप में बदलना है। तो गुणनफल के रूप में इसी को लिख दीजिए, अभाज्य गुणनखंड को, किनारे किनारे वाला। 2 गुने 5 गुने 7, ये क्या हो गया? हमारा आंसर। इस तरह से ये बनता है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि हम लोगों को क्लियरली समझ में आ जाए। मान के चलिए एक क्वेश्चन ले लिए 225। अब 225 को काटते हैं, इसका अभाज्य गुणनखंड पहले निकालते हैं। तो ये अंत में 5 है, तो 5 से तो कटेगा, तो काटिए 5 से। 5 चौका 20, 21 22, तो 2 बचा, यहाँ हो गया 25, 25। अब फिर अंत में 5 है, तो ये फिर किससे कटेगा? 5 से। 5 9 45। अब यहाँ 9 है, तो 9 किससे कटेगा? तो 5 से तो कटेगा नहीं, 2 से कटेगा नहीं, क्योंकि सम है नहीं। तो देखिए 3 से तो कटेगा, 3 तिहाई 9। अब 3 किसी के पहाड़ा में आता नहीं है, क्योंकि ये तो अभाज्य संख्या है। तो 3 एका 3, ये खुद से कटेगा। इस तरह हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे? अब इसे हम गुणनफल के रूप में लिख देंगे। ये अभाज्य गुणनखंड निकल गया, और इसे अब हम क्या करेंगे? गुणनफल के रूप में लिख देंगे। और यहाँ एक चीज ध्यान रखिएगा कि गुणनफल के रूप में लिखने समय शुरू में छोटे वाले संख्या को लिखना है, उसके बाद उससे बड़ा ऐसे लिख देंगे तो ठीक रहेगा। 3 गुने 5 गुने 5, ये क्या हो गया? हमारा आंसर। 3 छोटा था, फिर 5 बड़ा हो गया। इस तरह से इसे लिख दिए हम, क्या चीज? गुणनफल के रूप में। ये हो गया हमारा आंसर। तो आप लोगों को काफी इजीली ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अगले पॉइंट की ओर, एलसीएम तथा एचसीएफ।
एलसीएम का हिंदी होता है लघुत्तम समापवर्तक और एचसीएफ का होता है महत्तम समापवर्तक। कभी कभी प्रश्न हिंदी में भी पूछ देता है तो हम लोग को जानना जरूरी है। अब इसका फुल फॉर्म देखते हैं। एलसीएम का लिस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो चलिए एक एक करके देखते हैं एलसीएम कैसे निकाला जाता है। एलसीएम पहले देखते हैं। तो एलसीएम निकालने का क्या विधि है कि कोई भी प्रश्न है, प्रश्न में यहाँ पे अगर 2 संख्या दिया है, 3 संख्या दिया है या 4 संख्या दिया है, उसमें से एलसीएम का सिस्टम है कि कम से कम 2 संख्याएं कटनी चाहिए किसी भी एक अभाज्य संख्या से, यहीं से काटना है। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे दे दिया एक एग्जाम्पल यहाँ 20, 25, 50 इस तरह का संख्या है। यहाँ 3 संख्या है। एलसीएम का सिस्टम क्या कहता है, तीनों कटना जरूरी नहीं है। अगर 2 भी कट जाए तो काम चलेगा, उसे काट देना है। 4 संख्या रहेगा या 5 संख्या रहेगा, 1 2 3 यहाँ है, अगर 4 भी रहेगा 5 भी रहेगा, कटना कितना जरूरी है, 2 भी कट जाएगा तो हो जाएगा, तीनों कटेगा तो अच्छा बात है। इस तरह से चलिए 20, 25, 50 ले लेते हैं। अब इसे काटना किससे है, तो अभाज्य संख्या से ही। अभाज्य संख्या हम लोगों को पता चल चुका है, इसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यही इन्हीं संख्या से इसे काटना है। तो देखते हैं यहाँ में से 2 संख्या किसी से कटता है या नहीं। तो सबसे पहले देखते हैं 2 से कटेगा कि नहीं। तो ये है 0 यानी सम संख्या, ये 5 है, सम है नहीं, तो ये 2 से कटेगा नहीं, ये तो कटेगा। और यहाँ अंत में 0 है यानी ये भी सम संख्या, तो ये भी 2 से कटेगा। तो चलिए ये 2 को तो कटेगा ना, काहे कि एलसीएम में जरूरी है सिर्फ 2 संख्याओं का कटना, तीनों कटे या ना कटे। तो चलिए 2 से कट जाएगा, 2 1 का 2 और 0 का 0। और ये 25 कटेगा 2 से नहीं, तो 25 के 25 इसको उतार देंगे। आगे चलते हैं। फिर 2 से ये कटेगा, 2 दूनी 4, 1 बचा 10, 2 पचे 10। इस तरह से ये कट गया। अब आगे देखते हैं। फिर 2 से कटेगा, ये 0 है सम संख्या, ये तो कटेगा, ये 5 नहीं, ये 5 नहीं, तो ये दोनों कटेगा नहीं, तो 2 से काटेंगे नहीं। अब देखिए कि भाई 5 वाला देखते हैं। भाई 5 0 है, 5 से कटेगा, 5 है 5 से कटेगा, यहाँ भी 5 है 5 से कटेगा, यानी तीनों कटेगा, तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया बात है। तो 5 दूना 10, 5 के पहाड़ा कै बार पढ़ेंगे, 10 आएगा 2 बार, 5 दूना 10। अब 25 कै बार में आएगा, 5 बार में। फिर 25 कै बार में आएगा, 5 बार में। अब फिर देखिए तो फिर कटेगा, सिर्फ 2 संख्या जरूरी है कटना, तो 5 के पहाड़ा में तो 5 5 कट ही जाएगा। तो चलिए 5 ले लेते हैं। तो 5 के पहाड़ा में 2 आता है नहीं, तो 2 उतार दिए। 5 के पहाड़ा में 5 आता है, जी हाँ, 1 बार में। 5 के पहाड़ा में 5 1 बार में। तो इस तरह से अब कटेगा आगे, अब तो नहीं जाएगा, 1 1 का कोई वैल्यू ही नहीं है। तो इस तरह से अब हम लोग निकाल देंगे एलसीएम। तो एलसीएम का सिस्टम एक और ध्यान रखिएगा, जब इसका अभाज्य गुणनखंड कर दीजिएगा इस तरह से, तो उसके बाद ये अभाज्य गुणनखंड है एक प्रकार का, तो इसे हम अब क्या करेंगे, गुना में लिखेंगे। किधर से, इस तरह से आएंगे, एल जैसा। एलसीएम याद रखिएगा, एलसीएम लसा एलसीएम है, एल जैसा गुना करना है, ऐसे ऐसे, मतलब किनारे किनारे आके गुना करते जाना है। चलिए किनारे किनारे करते हैं। कितना लिखेंगे शुरू में, 2, सही बोले। उसके बाद एकदम सही 5, उसके बाद 5, उसके बाद 2, उसके बाद 1 1 को लिखेंगे नहीं, आप लोग तो खुद समझदार हैं, 1 1 लिखेंगे नहीं। क्यों, क्योंकि 1 1 का कोई वैल्यू नहीं है। अब वैल्यू मतलब यहाँ वैल्यू नहीं है, ऐसे 1 का वैल्यू कैसे नहीं है, हमारे पास 1 रुपया भी बहुत मायने रखता है, लेकिन यहाँ वैल्यू नहीं, क्योंकि किसी भी संख्या को 1 से गुना करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे 5 को अगर 1 से गुना करें, 5 1 का 5 5 आएगा। इस तरह से 1 का कोई वैल्यू नहीं है गुना में, इसीलिए 1 यहाँ नहीं लिखेंगे। चलिए इस तरह से यहाँ लिख दिए हम लोग, जो भी था 1 को छोड़ के। अब इसको आराम से गुना कर दीजिए, 2 पचे 10, 10 पचे 50, 50 दूनी 100, ये हमारा हो गया एलसीएम। तो आप लोग को समझ में तो आ ही गया होगा। तो एलसीएम का ये सिस्टम था। और एचसीएफ का थोड़ा सा देख लेते हैं कि एचसीएफ कैसे बनता है। चलिए कोई प्रश्न ले लेते हैं।
15, 21, 30। तो 15, 21, 30। HCF में सिस्टम याद रखिएगा, LCM में तो 2 कट जाता था, काम चलता था, लेकिन HCF कहता है नहीं, 2 से काम नहीं चलेगा। अगर हम 3 हैं तो हमें तीनों को काटो, अगर 2 हैं तो दोनों को काटो, 4 हैं चारों को काटो। यानी कि यहाँ जितना भी संख्या रहेगा 1, 2, 3, 3 है तीनों कटना चाहिए, 4 रहेगा तो चारों कटना चाहिए। ऐसा संख्या चुनना है अभाज्य संख्या। तो ऐसा अभाज्य संख्या कौन है जो ये तीनों को काट देगा? तो 2 से कटेगा, देखिए तो ये तो 5 है, 5 तो विषम संख्या है, 2 से कटेगा नहीं। 1 विषम संख्या है, 2 से कटेगा नहीं। 0 1 को कटेगा, 1 कटने से कुछ होगा भी नहीं, क्योंकि HCF कहता है कि हम जितने संख्याएं हैं हमें सबको काटो, एक ही बार काटो। तो चलिए देखते हैं। तो 3 से तो कटा नहीं, 5 से कटेगा, 5 है अंत में, 5 कट ये कटेगा, और यहाँ 0 है अंत में, यानी 0 और 5 वाला तो 5 से कटता है, तो ये 2 को कटेगा, लेकिन ये नहीं कटेगा। तीनों किससे कटेगा? आप लोग तो समझ ही गए होंगे, खुद समझदार हैं। 3 से। कैसे? 3 से कैसे कटेगा? 3 5 15, 3 के पढ़ा कई बार 15 आएगा, तो 5 बार 3 5 15, और 21 तो 3 7 21, और 30 तो 3 1 3 और 0 का 0। अब इस तरह से ये कट गया। और देखिए फिर से, तो फिर 5 7 और 10 तीनों किसी संख्या से कटेगा? तो नहीं, क्योंकि 7 खुद अभाज्य संख्या है, 5 खुद अभाज्य संख्या है, 5 से सिर्फ 5 ही कटेगा, 5 से ही 5 कटेगा, 7 तो कटेगा नहीं, 10 कटेगा। ये समझ गए होंगे आप लोग कि ये तो किसी से कटेगा ही नहीं, ये तीनों। 2 तो कट जाएगा, ये 2 तीनों नहीं कटेगा, इसलिए यहीं पे हम लोग हो जाएंगे स्टॉप। और चलिए लिखते हैं आंसर। तो HCF का आंसर लिखने का तरीका क्या होता है? उसमें क्या था कि LCM निकालने के लिए ऐसे हम लोग गुना करते थे, L जैसा किनारे किनारे, लेकिन HCF में याद रखिएगा सीधे गुना करते हैं, सीधे। तो सीधे आइए, तो 3 के नीचे कुछ है नहीं, 3 के नीचे कुछ नहीं है, सिर्फ 3 है, तो 3 क्या हो गया? आंसर। अगर आगे कुछ रहता है यहाँ, अगर यहाँ रहता 2 तो 3 गुने 2, इसके नीचे रहता 2 तो 3 गुने 2 गुने 2, मतलब नीचे रहता तो गुना करते जाते, वही आंसर होता। लेकिन यहाँ तो सिर्फ 3 भर है, तो 3 आंसर हो गया। इस तरह से आप लोग LCM और HCF काफी इजी तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए आगे एक और चीज समझते हैं। यहाँ पे LCM HCF से संबंधित प्रश्न आते हैं, जो उससे संबंधित एक सूत्र होता है कि LCM सॉरी दोस्तों, LCM गुना HCF बराबर क्या होता है? तो LCM गुना HCF बराबर था A गुना B, मतलब ये 2 संख्या है। ये फॉर्मूला तब लागू होता है जब 2 संख्या का ही बात होता है, वहां 2 संख्या रहेगा, एक को मान लेते हैं A, एक को मान लेते हैं B, तो A गुना B होता है। ये फॉर्मूला कहता है कि कोई भी 2 संख्या है, उन 2 संख्याओं का LCM और HCF, उन 2 संख्याओं का यहाँ लिख सकते हैं क्वेश्चन में A और B का LCM, और यहाँ A और B का HCF। कोई भी 2 संख्याओं का LCM और उन्हीं संख्याओं का HCF, दोनों को अगर गुना करेंगे तो उन 2 संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो इस फॉर्मूला से रिलेटेड प्रश्न जो है वो आप लोग के कैसे पूछेगा, तो देख लीजिए। जैसे एक प्रश्न है, दे देगा यदि LCM 10, कुछ भी दे देगा, यहाँ पे कुछ भी हम लोग छोटा ले लेते हैं, 20, और अक्सर HCF देता है। देखिएगा, ध्यान रखिएगा कि अक्सर क्वेश्चन में HCF देता है कि HCF दे देगा और LCM आपको निकालना है। तो HCF दे दिया, मान के चलिए 20 और 25 का, 20 और 25 का HCF दे दिया 5 दे दिया, 5 हो तो LCM ज्ञात करें। LCM किसका? LCM तो उसी का LCM किसका? 20 और 25 का ज्ञात करें। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, इसमें ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला में यहाँ कई चीज है, तो 1 2 3 4, एक है LCM,
एक है HCF और एक मतलब दो संख्याएं हैं, वो एक पहली संख्या दूसरी संख्या, तो 4 चीजें हैं। इन चारों में से कोई एक गायब रहेगा तो निकलेगा, अगर 2 गायब हो जाए तो नहीं निकलेगा। जैसे अगर LCM हमको निकालना है तो ये तीनों दिया होना चाहिए, HCF A और B दिया रहेगा तो LCM निकल जाएगा। अगर हमें HCF निकालना हो तो HCF निकालना रहेगा तो वहां LCM A और B दिया रहेगा। कोई क्वेश्चन में A गायब रहेगा, A निकालने बोलेगा तो वहां LCM HCF और B दिया होगा। इस तरह से प्रश्न होता है। और अगर B निकालना रहेगा तो ये तीनों दिया रहेगा, LCM HCF और A दिया रहेगा। यानी कि इन चारों में से 3 दिया रहेगा और 1 निकालने बोलेगा, तो कुछ भी दिया निकालने बोल सकता है प्रश्न में। तो चलिए यहाँ क्या क्वेश्चन में दिया है, चलिए देखते हैं। पहला चीज है HCF दे दिया है। HCF कितना दिया है? 5। HCF दे दिया 5। अच्छा, 2 संख्या दिया है कि नहीं, देखिए ध्यान से, है दिया हुआ है। A है 20, B है 25। A है 20, B है 25। 3 चीज दिया है, एक HCF दिया, एक संख्या दिया A और दूसरा B संख्या, तो 3 चीजें दे दी। हमें एक निकालना है, क्या? सिर्फ LCM, 20-25 का LCM। तो चलिए फॉर्मूला में पुट कीजिए। क्या होता है फॉर्मूला? LCM गुने HCF। HCF के जगह हम कितना रखेंगे? HCF कितना है? 5 बराबर A के जगह कितना रखेंगे? 20 गुना B की जगह कितना रखेंगे? 25। तो इस तरह से हो गया। अब यहां से हमको निकालना क्या है? तो निकालना है LCM। तो LCM बराबर 20 गुने 25 और 5 कहाँ जाएगा? नीचे। तो अब इसको आराम से आप काट लीजिएगा। 5 के पहाड़ा में 20 भी आता है, 25 भी आता है, जिसको मन करे उसको काटिए, कोई दिक्कत नहीं है। मान चलिए 5 का 5 और 5 चौका 20, हम इसे ही काट दिए। अब इसको गुना कर दीजिए, 25 चौका 100, ये हो गया हमारा LCM निकल गया। इसी तरह से किसी में यहाँ LCM दिया रहेगा, HCF निकालना होगा तो उसे आप आराम से निकाल लीजिएगा। इसी तरह LCM दिया रहेगा तो LCM का वैल्यू पुट कीजिएगा, यहाँ HCF लिखिएगा, दोनों संख्या गुना कीजिएगा और HCF बराबर निकाल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग आगे चलते हैं, एक और प्रश्न देखते हैं कि इसी से संबंधित कैसे पूछता है। एक और प्रश्न देखिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न ले लेते हैं। एक इस तरह का दे देता है कि यदि LCM कोई संख्या दिया हुआ है, मान चलिए कि 10 और यहां दे देगा B, दे देगा, बोल देगा B है, B 10 और B, मान चलिए इसका LCM दे देता है 60 दे दिया। मान चलिए LCM 10 और B का, एगो संख्या 10 है एक B है, इन दोनों संख्याओं का LCM कितना दे दिया? 60, तथा बोल देगा HCF है किसका? इसी का, 10 और B का कितना है? 2 है। तो बोलेगा तो B का मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। ध्यान से देखिए, यहां प्रश्न में 3 चीजें दी है। पहला है क्या चीज? दी हुई है, आप लोग पकड़ लिए होंगे। LCM दिया हुआ है कितना? 60, पहला चीज। HCF दिया हुआ है कितना? 2, दूसरा चीज। और A दिया हुआ है कितना? 10, तीसरा चीज। निकालना क्या है? चौथा चीज, क्या चीज? B, यानी B निकालना है। तो चलिए 3 चीजें हैं, एक गायब है तो आराम से निकल जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है? LCM गुने, LCM कितना है भाई? लिख दीजिए डायरेक्ट, क्या फॉर्मूला तो यहाँ लिखा हुआ है, ये है। LCM के जगह में कितना लिखिएगा? 60 लिखिएगा ना। और HCF के जगह में कितना लिखिएगा? 2 बराबर A के जगह में कितना लिखिएगा? 10 गुना B के जगह में कितना लिखिएगा? तो B के जगह में तो B ही दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप ही बताइए, 3 चीजें दी हुई है, एक गायब है, निकलेगा कि नहीं?
निकलेगा। कैसे? तो 60 गुना, इसको गुना कर दे या नहीं करें कोई दिक्कत नहीं है, गुना नहीं कीजिएगा इसे, लास्ट में काटने में आपको आराम होगा। 2 बराबर कितना? b। 60 गुने 2 था, लिख दिए, बराबर कितना? b हमको निकालना है, b को रहने देंगे और 10 को भेज देंगे उधर। गुना में है, इधर आएगा क्या में हो जाएगा? भागा में। इस तरह से अब इसको आप आराम से काट सकते हैं, 0 0 कट जाएगा, ऐसे भी काट सकते हैं, नहीं तो 10 छक्का 60, जैसे आपको काटना है। तो मान चलिए काट दिए हम लोग, 0 0 क्या हो गया? कट गया, या तो 10 छक्का 60, 6 ही आता है ऐसे भी। तो इस तरह से आ गया कितना? b बराबर 6 दूना 12, और नीचे 1 है, नीचे 1 का वैल्यू नहीं है, एक कभी भी 1 बटा के नीचे लिखिएगा, उसका कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए उसे लिखना जरूरी नहीं है। तो b बराबर, अगर 2 नीचे रहता तो 2 लिखते, फिर कटता तो काटते, 3 रहता नीचे लिखते, लेकिन 1 नहीं लिखेंगे। तो इस तरह से 6 दूना 12 क्या हो गया? आंसर। इस तरह से आप बना लीजिएगा। कभी कभी प्रश्न में दे देगा ए यहाँ ए रहेगा, ए गायब रहेगा, बी दिया हुआ रहेगा, तो इस तरह से आप लोग बना लीजिएगा। एलसीएम एचसीएफ से संबंधित प्रश्न आपके क्लियर हो गए होंगे काफी इजीली। तो चलिए अब हम लोग तीसरे पॉइंट और अंतिम पॉइंट की ओर, अंतिम टॉपिक जिसे हम लोग समझते हैं, ये भी इस बार का मॉडल में दिया ही हुआ है, और आप लोग के मैट्रिक परीक्षा जो टर्म 1 होने वाला है उसमें भी ये प्रश्न देखने को मिल जाएगा। चलिए देखते हैं कि कोई भी पूर्णांक को हम कैसे कहेंगे कि वो सम पूर्णांक है या विषम पूर्णांक है। ये काफी इजी क्वेश्चन है। चलिए मान के चलिए एक दे दिया है 4q, ऐसे करके दे देगा कि 4q, ये बताइए सम पूर्णांक है कि विषम पूर्णांक है। यहाँ एक ही चीज ध्यान रखना है, जहाँ q रहे p रहे जो भी रहे, लेकिन q ही रहता है ऐसे, तो q रहेगा। जहाँ q है वहां आप एक बार 1 बैठाइए, फिर 2 बैठाइए, 3 बैठाइए, 4 बैठाइए, 5 बैठाइए, जितना बैठाना है बैठाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब चेक कीजिए ये सम है कि विषम है। यहाँ पे यहाँ क्या छुपा हुआ है भाई? गुना छुपा हुआ है। तो 4q, यहाँ बीच में क्या छुपा हुआ है? गुना। q के जगह में हम ले लेते हैं 1, तो 4 एका 4, इस तरह से यहाँ 4 आ गया। अब अगर q के जगह में ले लीजिए 2, तो यहाँ 2 ले लीजिए, 4 दूना, यहाँ 2 ले लीजिए, 4 दूना तो 8 आया। अब ले लीजिए कितना? 3 ले लीजिए अब की, तो 3 ले लेते हैं, तो 4 तिया 12, फिर से ले लेते हैं 4, यहाँ पे 4 ले लेते हैं, तो 4 चौका 16। तो देख रहे हैं यहाँ 4 तक लिए, 1 2 3 4 5 ले लीजिए, 6 ले लीजिए। अब यहीं से पता चल गया 4 क्या है? सम कि विषम? सही पकड़े, सम। और ये 8 भी सम, 12 भी सम, 16 भी सम। तो इस तरह से जब ये सब सम में आया तो 4q क्या है? तो सम पूर्णांक है। पहचान लिए। अब आगे मान चलिए क्वेश्चन ऐसे दे दिया 4q या तो 6q प्लस 1, 6q प्लस 1। अब इसे हम लोग देखेंगे तो यहाँ क्या छुपा हुआ है? गुना छुपा हुआ। उसी फॉर्मूला को हम लोग यहाँ भी करेंगे, निभाएंगे। चलिए q के जगह में ले लेते हैं 1 ले लिए, 6 एका 6 और प्लस 1 है, यानी जोड़ेंगे कितना? 1, तो 6 एका 6 और जोड़ 1 तो कितना आएगा? 7। अब ले लेते हैं फिर 2, q के जगह में 2, तो 6 दूना 12, 12 और 1 जोड़ेंगे क्या आएगा? 13। फिर ले लेते हैं 3, तो 6 त्रिक 18, 18 में जोड़ेंगे 1 तो हो जाएगा 19। इस तरह से फिर ले लीजिए 4 ले लीजिए, 6 चौका 24 और 1 जोड़िए तो हो जाएगा 25। अब इतना ही में पता चल गया। यहाँ देख लीजिए 7 कैसा संख्या है? जी हाँ, ये विषम है। 13 भी विषम है, 19 भी विषम है, 25 भी विषम है। यानी ये जो पूर्णांक है 6q प्लस 1, ये कैसा पूर्णांक है? तो विषम पूर्णांक है। ये हो गया सम, ये हो गया विषम। अब मान के चलिए एक प्रश्न दे दिया इस तरह का 5q प्लस 1 दे दिया। अब इसको देखते हैं। इसी तरह से 2 दे दिया, मान 2 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन किसी तरह से भी दे सकता है आपको। तो अब फिर वही चीज यहाँ भी q के जगह में 1 बैठाएंगे, 2 बैठाएंगे, आप लोग तो पकड़ लिए होंगे। तो चलिए बैठा के देखिए भाई साहब आप ही लोग। 5 यहाँ गुना है ना, गुना है, तो 5 गुना 1 तो 1 ले लिए हैं, 5 एका 5 और 2 जोड़िए क्या आएगा? 7।
अब ले लीजिए 2, तो 2 लेते हैं तो 5 दूना 10 और 2 जोड़िए तो हो जाएगा 12। अब की लीजिए 3, तो क्यू की जगह में 3, तो 5 तिया 15 और 2 17। अब की लीजिए 4, तो 4 लेंगे तो 5 चौका 20 और 2 के 22। अब यहाँ देखिए इतना ही पता चल गया। अरे यहाँ तो गड़बड़ लग रहा होगा आप लोग, ये विषम, ये सम, ये विषम, ये सम, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि ये है, ये कैसा पूर्णांक है, तो ये सम भी हो सकता है या विषम। इसका आंसर यही होगा। अगर ऑप्शन में दे दिया 6q, एग्जाम में दे दिया 6q + 2, कैसा पूर्णांक है? ऑप्शन ए सम, बी विषम, सी सम या विषम, डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा सम या विषम। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। इस तरह से क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा। तो हम लोग आज तीनों टॉपिक को देख लिए। तो चलिए दोस्तों, अब अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद दोस्तों।